आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्राइमेरा P6 के बारे में, प्राइमेरा P6 के बेसिक नॉलेज के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमेरा P6। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस टाइम जो वीडियो को देख रहे हैं दे हैव डाउट्स कि हम सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और हमने फील्ड के अंदर आगे अगर प्लानिंग इंजीनियरिंग का कैरियर ज्वाइन करना है तो हमें क्या कुछ सीखना पड़ेगा, प्राइमेरा P6 को कैसे सीख सकते हैं, इसको सीखने से पहले क्या कुछ आना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, एमईपी, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस में कितना हेल्प करेगा। Well, before getting into the detail of this video, I would let you know about my profile. My name is Engineer Waqas Ahmed और मैंने 15 साल काम किया गल्फ रीजन के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर और ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पे, और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आई विल गाइड यू पीपल। और ये जो कंप्लीट प्राइमेरा P6 सीखने का जो सिलसिला है, जो एक सीरीज ऑफ प्लेलिस्ट है, सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इन सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस के अंदर देखें। हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमेरा P6 से। अगली वीडियोस को भी मिस नहीं करना। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इसके बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी कैरियर प्राइमेरा P6 या गल्फ रीजन बेस्ड कोई वीडियो बनाऊं तो उसका आपको लिंक बर वक्त मिल सके। So let's start. I will take you on Primavera P6 dashboard over here. You can see this is the dashboard of Primavera P6 interface। डैशबोर्ड कह सकते हैं। यहां पे आपको एक अदद प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। इफ आई कैन स्क्रॉल डाउन और आपको अगर मैं ये नीचे लेके जाऊं इस तरीके से, आपको एक छोटा सा फीलिंग आएगा कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम किस तरीके से अपने कर्सर को यूज करके अप एंड डाउन जा सकते हैं। बड़ी बेसिक लेवल की फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन एज अ बिगनर, एज अ बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग इंजीनियर के तौर पे अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस सबसे पहले इस स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपको एक साइड पे ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है जिसको आप एक्टिविटी टेबल बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये बार चार्ट एरिया नजर आ रहा है जिसके ऊपर टाइमलाइन भी है, और यहां पे आपको डिफरेंट तरह के बार्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और तरीके से रोल डाउन करूं या स्क्रॉल डाउन करूं तो यहां पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। इसकी भी मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन। और यहां पे आपको एक्टिविटी टेबल में अगर बताऊं तो हर एक एक्टिविटी का एक स्पेसिफिक आईडी होता है जिसके थ्रू वो एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है कि अच्छा ये डिजाइन की एक्टिविटी है, इसका आईडी क्या है। दैट इज व्हाई वी हैव दिस कॉलम। यहां पे आप अपना स्कोप मैनेजमेंट का जितना डाटा है कि जो जो साइट पे ऊपर काम करना होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से आप लोड करते हो। ये आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है, और इसके साथ साथ ये जो डेट्स हैं ये आपके उन कामों के मुतालिक डेट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करती हैं। BL1 स्टार्ट एंड BL1 फिनिश, यानी कि बेस लाइन, इसका ताल्लुक होता है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग के साथ। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्यूरेशन आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट एंड रिस्पेक्टिवली आपकी हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट डिफाइन की जाती है। जैसे कि आप मान लो कि ये 15 अप्रैल को एक्टिविटी स्टार्ट होगी और 4 दिन के ड्यूरेशन के बाद दिस इज गोइंग टू एंड अप ऑन 20th ऑफ अप्रैल। दैट इज लॉजिक बिहाइंड दिस वन, राइट। अब थोड़ा सा प्राइमेरा P6 को और डीपली लेके चलते हैं। प्राइमेरा P6 में सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट की एक अदद फाइल को क्रिएट करते हो, ठीक है। यहां पे इंटरप्राइज का आपने टॉप हेडर के अंदर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन विंडो आ गई। जब आप इसमें जाते हो तो यहां पे एक बड़ा जबरदस्त फीचर है EPS, यानी कि ये प्राइमेरा P6 के अंदर डिफरेंट तरह के फोल्डर्स हैं जिसके अंदर किसी एक फोल्डर, किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक इंटरप्राइज के अंदर जाकर आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल को रख सकते हैं, राइट। अपने प्रोजेक्ट की फाइल को क्रिएट करते हुए आई विल ऑल्सो मेंशन दैट स्पेसिफिकली कि कैसे अपने प्राइमेरा P6 में एक फाइल को क्रिएट करते हैं एक अलग वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप किसी एक को सिलेक्ट करके अपनी फाइल बना लेते हो, और यहां पे आके अभी मैं फुल फ्लैज एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप्ड प्रोजेक्ट आपको बना के उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपका एक आइडिया क्लियर हो। बाकी ऑनवर्ड आई विल बी क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंटरप्राइज को हमने समझ लिया कि जहां पे हमारे प्रोजेक्ट की फाइल होगी, और फिर इसी के साथ अगर प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं तो ये वो फाइल आपके ये EPS इस तरीके से आपको नजर आते हैं, ठीक है। वो जितने भी EPS आपके इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। आपके पास एनर्जी का डिपार्टमेंट है, आपके पास ये देखिए जरा, इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं तो ये आपकी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर आपके
कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर ओपन करना चाहता हूं तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। ऐसे क्लिक करने से हमारे पास एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट यहां पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर WBS, सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की हायर लेवल डिलीवरेबल्स जो होते हैं, WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस WBS, तो ये देखें, ये मेरे प्रोजेक्ट के डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स हैं। फाउंडेशंस बनेंगी, स्ट्रक्चर्स का काम है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, MEP, एवरीथिंग इज देयर। First of all, I will divide my project into different kind of phases, deliverables, work packages। WBS के अंदर सारी चीजें जैसे हम देख रहे हैं, हम एक्टिविटीज विंडो के अंदर भी जाके उसी तरीके से देख सकते हैं। फीचर यहाँ पे अगर आप देखें तो आई कैन गो इनटू द व्यू, और यहाँ पे कोलैप्स टू है, इसको क्लिक करके जिस लेवल तक आप अपने प्रोजेक्ट को व्यू करना चाहते हैं उस लेवल तक आप इसको सिलेक्ट करके, ये देखें, ये अब एक्टिविटी लेवल पर ओरिजिनली आ गया, और ये लेवल 2 तक अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को WBS की तरह देख सकते हैं। अभी फुल डिटेल में जाने के लिए आई विल गेट बैक टू द सेम सेटिंग्स। ये देखें, ठीक है, जब WBS हमारे पास लोड हो जाता है उसके बाद हम वन बाय वन अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ कंसल्ट करते हैं। जिस जिस डिलीवरेबल के अंदर जो जो काम करने हैं वो काम एज एन एक्टिविटी पहले डिफाइन किए जाते हैं, फिर उनको यहाँ पे लोड किया जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। लोड करने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने इन एक्टिविटीज को आपस में इंटरलिंक करना होता है, इनकी एक नेटवर्क डायग्राम डेवलप करनी होती है, ठीक है, यानी कि इनको आपस में रिलेशनशिप देना होगा। एक्टिविटी डिटेल्स के अंदर जाते हैं, इस तरीके से हम अपने पूरे प्राइमवेरा P6 के अंदर जाके एक नेटवर्क डेवलप करते हैं। फिर इन एक्टिविटीज के अंदर कितना काम होगा, BOQ, फीड, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसकी क्वांटिफिकेशन की जाती है, प्रोडक्टिविटी शीट्स के थ्रू उनको एस्टिमेट किया जाता है, कितने मैन आवर्स लगेंगे, उसकी बेना पर आप यहाँ पे एक अदद ड्यूरेशन डिजिट डिफाइन करते हो, और फिर इन एक्टिविटीज को आप फर्दर एक्टिविटी डिटेल के अंदर जाके रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हो, कितने मैन आवर्स वो काम करेंगे, और इस तरीके से आप वन बाय वन एज अ प्लानिंग इंजीनियर स्कोप मैनेजमेंट भी कर रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग टू लोड दैट डाटा, दैट इज स्कोप मैनेजमेंट। जब आप डिजाइन की टीमों को मैनेज कर रहे हो, दैट इज डिजाइन मैनेजमेंट। जब आप उस मटेरियल की प्रोक्योरमेंट को मैनेज कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। और फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जब साइट पे होने वाले काम के सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, लॉजिक्स को विद इन इनसाइड दैट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आप जितना ये काम लिख रहे हो इसको हम स्कोप मैनेजमेंट बोलेंगे। उसकी लिंकेज जो आप बना रहे हो इसको हम टाइम मैनेजमेंट या क्रिटिकल पाथ मेथड डेवलपमेंट कहते हैं। फिर हम इसके अंदर एक और डिटेल दे रहे हैं कि भाई हमें इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने लोग चाहिए, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे एलोकेट करते हैं, एंड दैट विल कम थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमें प्लम्बर चाहिए, हमें मेसन चाहिए, हमें सुपरवाइजर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, एक्सकवेटर चाहिए, कंपैक्शन वाली टीम चाहिए, राइट। सो एवरीथिंग इज देयर, दैट इज कॉल्ड अंडर रिसोर्स मैनेजमेंट। इफ आई कैन क्लिक ऑन रिसोर्सेज, यू कैन फाइंड सेपरेटली वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, उनके कितने रेट्स हैं, कितनी एफर्ट अवेलेबल है, एंड फर्दर वी आर गोइंग टू असाइन दीज रिसोर्सेज, राइट। और अकॉर्डिंगली यहां पे आप कॉलम देख रहे होंगे बजटेड टोटल कॉस्ट वाला, राइट। ये आपकी साथ साथ उन सारे कामों की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी यहां पे शो अप हो रही है, ड्यूरेशन भी शो हो रहा है, कॉस्ट भी शो हो रही है, और यहां पे आपको उसके पूरे का पूरा टाइम मैनेजमेंट, पूरी की पूरी लॉजिक बार चार्ट एरिया के अंदर उसकी शो हो रही है। जबकि ग्रीन कलर की लाइंस आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को शो करती हैं, रेड कलर की एक्टिविटीज क्रिटिकल। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने CPM वाले इसी प्लेलिस्ट की सीरीज के अंदर, एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। अभी एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। जब एज अ प्लानिंग इंजीनियर आप इस चीज को भी समझें कि ये स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कर देते हैं, हाउ वी कैन गेट द आउटकम, हमें इससे क्या फायदा मिलता है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आप किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ, ये देखें, एक क्लिक के ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की जो एक स्टैटिस्टिक्स है, एनालिटिकली आप उनको कैसे एनालाइज कर सकते हो कि मेरी इस एक्टिविटी के ऊपर कितनी मेरी प्लान कॉस्ट थी, कितनी मेरी कम्युलेटिव प्लान कॉस्ट है, कितना मेरा वर्क डन कॉस्ट आ रही है, राइट। एक सिंगल क्लिक पे, इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट फील्ड फीचर इन प्राइमवेरा P6। और अगर मैं एक इस फीचर को एक्टिवेट करूं, इट इज गोइंग टू गिव यू एस कर्व्स। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेके जाएं, सो ऐसे आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। ये देखें कि मुझे कब कहां पे कितने पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट एस कर्व्स एंड ऑल दैट। इफ आई कैन डबल क्लिक इट, यू कैन फाइंड हेयर कि मुझे इस स्पेसिफिक
टाइम पीरियड के अंदर कितने पैसे चाहिए और अब तक मेरे कितने खर्च हो जाने चाहिए एज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। अकॉर्डिंगली अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का बहुत जबरदस्त फीचर है। इफ आई कैन लेट यू नो कि यहाँ पे ये देखिए प्लान्ड वैल्यू कॉस्ट, अर्नड वैल्यू कॉस्ट, अप्लाई, अगर इन चीजों को भी आप इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ यू कैन फाइंड ओवर हियर, सी अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। ये प्राइमवेरा P6 आपके पूरे प्रोजेक्ट की, चाहे वो बिल्डिंग के लोग हैं, क्योंकि नाउ यू कैन हैव अ गुड आइडिया कि चाहे बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगा, MEP, ऑयल एंड गैस, किसी तरह का भी प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली गल्फ रीजन में, यूरोप, US, कनाडा जैसे कंट्रीज में, हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट की प्लानिंग और शेड्यूलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। इसीलिए चाहे आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपको इस स्किल को लाजमी सीखना चाहिए कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जब मैनेजेरियल या मैनेजमेंट के स्किल सीखते हो तो आपके प्रोफाइल की वर्थ ज्यादा हो जाती है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती हैं और मैनेजेरियल जॉब रोल के लिए आप बेस्ट फिट हो जाते हो। और इसके साथ साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे और भी फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे जाके ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स हैं, कैलेंडर्स को आप यानी कि सेट कर सकते हो। कैलेंडर्स का बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितने दिन काम होगा, किस तरीके से आप वर्क वीक को, ये देखें जरा, ये देखिए कैलेंडर के अंदर वर्क वीक को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, संडे, मंडे, सैटरडे, व्हाटएवर, और टाइम पीरियड्स के अंदर कितना टाइम लगाएंगे, ये पूरा कस्टमाइजेबल है, राइट। ये देखें वर्क वीक, आपने एक दिन में कितने घंटे काम करना है, कितने दिन छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, फर्दर डाउन अरेंजमेंट ऑफ अ कैलेंडर, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने इसी प्राइमवेरा P6 के अंदर करेंसीज को सेटअप कर सकते हैं एंड सेम वे यू कैन हैव मल्टीपल सेटिंग्स। आप रिसोर्स लेवलिंग कर सकते हो, इसके अंदर ग्लोबल चेंज का एक बहुत जबरदस्त फीचर है, रिपोर्ट विजिट का बहुत जबरदस्त फीचर है, शेड्यूल कंपैरिजन का बहुत जबरदस्त फीचर है। एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं इंटरप्राइज के अंदर लेके चलूं तो इसके अंदर एक और जबरदस्त फीचर है एक्टिविटी कोड्स का। ये फर्दर डाउन एक्टिविटी कोड्स आप अपने प्राइमवेरा P6 के ऊपर अभी जो एक फॉर्मेट देख रहे हैं वो WBS फॉर्मेट है। हमने अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया, राइट। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कंक्रीट, स्टील, रिसोर्सेज, जॉब रोल वाइज भी ब्रेक डाउन करना चाहते हो वो भी हो सकता है, वो एक्टिविटी कोड का फीचर है। और अगर आप अपने रिसोर्सेज को अलग अलग सप्लायर्स की एक प्रेफरेंस के साथ ट्रैक करना चाहते हो तो कॉस्ट अकाउंट का बहुत जबरदस्त फीचर है, रिसोर्स कोड्स का। और इसके साथ साथ प्राइमवेरा P6 के अंदर बहुत जबरदस्त टेम्पलेट बनाने का भी एक समझ लें कि फीचर है, यानी कि आप यहाँ पे दिए गए कॉलम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने कॉलम्स के अंदर कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं, ये आपके पास फीचर है। आप फ्री फ्लोट, इसके अलावा यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस हैं कॉस्ट की, अगर आप इनमें से किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं, बजटेड मटेरियल कॉस्ट को अलग अलग लेवल पे शो करना चाहते हैं, अप्लाई, यू कैन सी दैट आपके पास मटेरियल कॉस्ट अलग से आ जाएगी, ठीक है। ऑल्दो कि मैंने अभी तक इसमें कुछ असाइन नहीं किया हुआ, और कोई कॉलम अगर आपको नहीं चाहिए यू कैन जस्ट रिमूव बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। और अगर यहाँ पे आप टाइम स्केल की को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे कैलेंडर के अंदर जाएं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस। आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं अप्लाई, ये देखें मंथली बेसिस पे आ गया। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन कस्टमाइज, राइट। मजीद इन प्राइमवेरा P6 से आप रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप फाइल के अंदर जाएं, यहां से आप कंट्रोल P करके PDF के अंदर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कर सकते हो जनरेट। एक्सेल के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फीचर मौजूद है। प्राइमवेरा P6 इज सच अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, इससे आप रिपोर्ट्स जनरेट करके PDF के अंदर, एक्सेल के अंदर अपनी क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चाहे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, रोड, MEP, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट पे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इधर इट इज काम कितना करना है, स्कोप मैनेजमेंट, कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। टाइमली कंप्लीशन इज अ बिग कंस्ट्रेंट फॉर एवरी company, right? तो time management, schedule management is there, cost management is a big constraint, resource management, risk management is there even, and quality management, ये सारी चीजें पैरेलल चलती हैं। and Primavera P6 is making it very unique level. so अगर आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा about this topic so that maximum people can reach out to this video playlist. so मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको पहला लेसन बताने जा रहा हूं कि कैसे प्राइमवेरा P6 के अंदर हमने अपनी पहली फाइल को क्रिएट करना है। आर यू एक्साइटेड? आई एम टू मच एक्साइटेड। डोंट डिले एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।